हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से, जहाँ का एक जगह है बजनौर। इस इलाके में एक जगह है धामपुर, जहाँ का एक लड़का है कृष्णा सेन। यह कृष्णा सेन उत्तराखंड के नैनीताल की रहने वाली एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जो लड़की काठगोदाम इलाके की रहती है और यह लड़की डबल एमए की रहती है। और इसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है कृष्णा सेन का, जिसे यह लड़की 6 महीने बाद एक्सेप्ट करती है। वह लड़की हर रोज़ देखती है कि यह कृष्णा सेन उसे बार बार एफबी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन यह उसे हमेशा इग्नोर कर देती थी। जो कि यह कृष्णा सेन लगातार 6 महीने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तब यह लड़की हार मानकर उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद कृष्णा सेन से बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। इन दोनों की बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और इन दोनों की बातचीत करीब 6 महीने तक लगातार चलती है। तब काला ढोंगी में ही एक एलईडी कंपनी, जो फैक्ट्री थी एलईडी कंपनी की, उसमें यह काम करता था। लेकिन यह कृष्णा सेन उस लड़की को यह बताता है कि वह एलईडी की फैक्ट्री इसकी है। और उसके बाद यह जनवरी के ही लास्ट में, जो कि यह लोग मिलते हैं जनवरी 2013, उसके बाद यह लोग जनवरी 2014 में ही अपने घर पर वह लड़की उसको बुलाती है कृष्णा सेन को, और अपने फैमिली को यह बात बताती है कि वह इस लड़के से प्यार करती है और यह लड़का उसे काफ़ी पसंद करता है। तब उसकी फैमिली भी उस कृष्णा सेन को अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करती है। तब जनवरी 2014 में ही उसकी पूरी फैमिली द्वारा इसे बुलाकर इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद यह कृष्णा सेन कहता है कि काला ढोंगी करके एक जगह है जिसमें एलईडी की फैक्ट्री है, वह इसी की है। यह बात सुनकर उस लड़की के घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी लड़की के लिए एक ऐसा ही लड़का चाहिए था जो कि अपने पैरों पर खड़ा रहे। और अच्छे खासा घर का यह लड़का था, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत था, इसलिए उन लोगों ने अपनी लड़की के इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। और जनवरी 2014 में ही इन दोनों की सगाई कर दी जाती है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। तब इन दोनों की शादी हो जाती है और यह लड़की जैसे ही अपने ससुराल जाती है, हालांकि हर एक लड़की अपने ससुराल जाते ही अपने पति से फर्स्ट बार मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही इच्छाएं लेकर जाती है और बहुत सारी सपने संजो कर जाती हैं। यह लड़की भी कृष्णा सेन के घर जब जाती है पहले दिन, तो कृष्णा सेन रात में आता है और उसके नज़दीक बैठकर उससे कुछ बातें करना शुरू कर देता है। बातों का सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है और दोनों के बीच बातचीत करते करते ही कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इसके बाद शादी के दूसरे दिन भी जब वह लड़की अपने पति का इंतज़ार करती है, वह ऑफिस से बाहर गया रहता है दिन भर और शाम को आते ही थक हार कर बातचीत कर कर सो जाता है। ऐसे ही करते करते 2 से तीसरे दिन तक टल चुका कृष्णा सेन जो है, हर रात कोई ना कोई बहाना कर कर अपनी पत्नी से दूर होता और उसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करता। यही सब चलता रहा, लेकिन उसकी पत्नी उस लड़की के दिमाग में कभी भी अपने पति को लेकर कोई भी गलत बात या कोई भी गलत ऐसा कुछ आया नहीं था उसके माइंड में कि वो अपने पति के खिलाफ कुछ भी गलत सोच सके। तब कृष्णा सेन जो हर दिन में यह देखती थी कि वो ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से आते वक्त कभी भी कपड़े उसके सामने बेडरूम में नहीं बदलते थे, वह सीधे बाथरूम में जाकर ही कपड़े बदलते थे। और तब एक दिन यह अचानक देख लेती है अपने पति को कपड़े पहनते हुए, तो यह कहती है कि तुम्हारे शरीर की बनावट जो है कुछ ठीक नहीं लग रही है, लड़कियों की तरह क्यों है। तो यह कृष्णा सेन कहता है कि आजकल कुछ दवाइयों की वजह से और मेरी बचपन से ही मेरी शरीर की बनावट जो है ऐसी थी और बाकी कुछ नहीं।
तब उसकी पत्नी जो है इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती है और वह कृष्णा सेन ऑफिस चला जाता है। लेकिन काफ़ी समय होने के बाद 3-4 महीने के बाद यह लड़की जो थी, क्योंकि हर एक लड़की को शादी के बाद अपने पति से जो चाहिए था वह प्यार इस लड़की को नहीं मिल पा रहा था और यह अपने पति को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी कि उसके पति को आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वह इससे इतना दूरियां बना रहा है। और इसकी शादी को 3-4 महीने भी हो चुके थे, लेकिन इन दोनों में अभी तक जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है वह रिश्ता अभी तक इन दोनों के बीच नहीं था। तब एक दिन कृष्णा सेन और इस लड़की का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और वह लड़की गुस्से में अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाकर कृष्णा सेन से बातचीत भी करना बंद कर देती है। इधर ये कृष्णा भी उस अपनी पत्नी को भूल जाता है और वापस फेसबुक के जरिए एक और लड़की से दोस्ती करता है और फिर उससे शादी करता है। उसकी दूसरी शादी भी 26 अप्रैल को हो ही रहती है और वह काला ठोगी इलाके में ही, जहाँ की उसने अपना एलईडी फैक्ट्री बताया था, और वहीं यह शादी करता है। और यह शादी 4 महीनों तक चलती है। 4 महीने तक यह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन जब इसकी पहली पत्नी को पता चलता है तब इसकी पत्नी वहाँ पर आती है और काफ़ी ज़्यादा हंगामा करती है, जो कि दूसरी पत्नी को भी यह बात पहले से ही इसने बताया था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी अब मेरे साथ नहीं रहती है। इसलिए इसकी दूसरी पत्नी को कोई भी दिक्कत नहीं था उसकी पहली पत्नी से, लेकिन इसकी पहली पत्नी को दिक्कत था क्योंकि उसने फैक्ट्री में काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी से 8 लाख 8.5 लाख रुपए और कुछ जेवर रख लिए थे, उसके मायके वालों से मंगवाए थे। इसलिए यह आती है और जैसे पता चलता है कि उसका पति दूसरा शादी कर लिया है, यह अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाती है और पुलिस जो है दहेज मामला का शिकायत दर्ज करती है। और इसने 2 महिला से 65,000 रुपये भी पहले ही ले चुके थे शादी से पहले। जब पुलिस केस दर्ज करती है और उसे थाने पर बुलाती है, तो केस दर्ज करने के बाद जब पुलिस उसे थाने पर बुलाती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी और छानबीन करने के बाद यह पता चलता है कि इसने शादी से पहले 2 और महिलाओं से 65,000 रुपये तक का वसूली किया था। लेकिन जब 4 महीने तक यह दूसरी शादी करता है तो इसकी दूसरी पत्नी को भी यह सब जरा सी भी जानकारी नहीं रहती है कि उसका पति एक लड़का नहीं एक लड़की है, क्योंकि वह भी पहली पत्नी की तरह इसके साथ भी हर रात अपनी बात को टालकर और अपनी पत्नी को इग्नोर कर सो जाता था। तब पुलिस के सामने आते ही जब पुलिस इससे सख्ती से पेश आती है तब पता चलता है कि इसका नाम कृष्णा सेन नहीं, इसका पहले नाम था स्वीटी और यह एक लड़की थी। इसने अपना ट्रांसजेंडर चेंज करवाकर एक लड़का बना था और यह लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर और उनसे पैसे ऐंठने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता था और ऊपर से यह सबसे पैसे ऐड कर उन लड़कियों को ऐसे ही धोखा दे देता था। हालांकि यह शरीर से, शक्ल से और इसकी आवाज़ भी एक लड़की की तरह ही थी, जिसका फ़ायदा इसने उठाया और सारी लड़कियों को अपने प्यार के झांसा में फंसाया। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज के ज़माने में लड़के तो लड़के और आजकल कुछ लड़कियां भी मतलब दिमाग लगा ले रही हैं और सोच रही हैं कि अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और पैसे के लिए लड़कियां भी इस हद तक दिमाग लगा रही हैं कि वो अपने आप को एक लड़का साबित कर दे रही हैं और फेसबुक के ज़रिए लड़की होकर फेसबुक के ज़रिए दूसरी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं और उनसे शादी कर उनसे पैसे ऐंठने का काम करती हैं। तो यही हमारे समाज की आज की कुछ लड़कियां जो गलत तरीका अपनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन वह नहीं जानती कि उनका आगे चल के यह अंजाम काफ़ी बुरा होने वाला है।